स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा जेबीटी शिक्षकों से जुड़ा हुआ। जी हां, जेबीटी शिक्षक दर दर भटक रहे हैं न्याय की आस में। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2012 को 9,870 जेबीटी टीचर्स की भर्ती के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने 322 दिनों में जो भर्ती के आदेश दिए थे, 700 दिनों के बाद भी भर्ती नहीं की गई है। तो ऐसे में प्रदेश में शिक्षकों को अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। ऐसे में जब शिक्षक वर्ग का भविष्य ही अधर में है, तो कैसे सुधरेंगे शिक्षा के हालात? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय। हरियाणा की आवाज के इस मंच पर नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। जी हां, न्याय की आस में दर दर ठोकरे खाते जेबीटी टीचर्स, जिनकी आवाज आज हम इस मंच पर उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 30 मार्च 2012 को 9,870 जेबीटी टीचर्स की भर्ती के लिए आदेश दिए थे। कोर्ट ने 322 दिनों में टीचर्स की भर्ती के आदेश दिए थे, लेकिन 700 दिनों के बाद भी भर्ती नहीं हुई। 3 साल बाद भी कार्रवाई न होने से टीचर्स ने प्रदर्शन किया। ऐसे में अब जब शिक्षक वर्ग का भविष्य अधर में है, तो कैसे सुधरेंगे शिक्षा के हालात? शमशेर जी हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्ते जी। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, न्यायपालिका का अति सक्रिय होना भी प्रजातंत्र के लिए घातक है। जब जब कार्यपालिका विधायिका निष्क्रिय हो जाती है या कर्तव्यहीन हो जाती है, तब न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। लेकिन जो पॉलिसी मैटर में भी न्यायपालिका दखल करने, जैसे जाट आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनको जाटों को जरूरत ही नहीं, तो पॉलिसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट कैसे दखल दे सकता है? तो ये प्रजातंत्र के लिए खतरे का संकेत है। सरकारों को समझ के काम करना चाहिए। सरकार के फैसले अदालत में चले नहीं हो तो ऐसा काम करना चाहिए। इफेक्टिव गवर्नमेंट। बिल्कुल, चलिए शमशेर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों के जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। मलूक चंद हमारे साथ अगले दर्शक। मलूक जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, इस सरकार ने तो जवाब देना गरका दिया जी। सारी दुनिया भड़क रही है जी। मतलब कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। इन्होंने वादे तो लोगों के साथ इतने किए थे कि हम जब हमारी सरकार आ गई, शिक्षकों को पक्का कर देंगे, हर इंसान को मतलब मदद मिलेगी, जो गरीबी रेखा वाले उनको हर चीज सुविधा मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिल रहा जी। ऐसा बुरा हाल है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुरा हाल है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका जवाब यही है, लेकिन आपकी राय क्या है ये भी लगातार टटोलने की कोशिश। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें कॉल कर सकते हैं। मंच आप ही का है और आप ही से जुड़ा मुद्दा हमने उठाया है, जेबीटी शिक्षकों का, जो कि न्याय की आस में दर दर भटक रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, वो साझा करने का ये मंच लगातार नंबर हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। महेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना था कि जो 2011 में जेबीटी की भर्ती हुई थी जी, अभी तो उसी का थंब इम्प्रेशन की जांच नहीं हो पाई है, तो इनकी जांच तो काफी टाइम लगेगा ना, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका। 2011 की जो भर्तियां हैं उसको लेकर ही अभी जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई, उसको लेकर जांच पूरी नहीं हो पाई, तो कैसे दूसरी जो भर्तियां हैं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया अपने आदेश में, वो कैसे होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में यही सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश की प्रदेश में जब शिक्षकों को अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, और ऐसे में जब शिक्षकों का ही भविष्य अधर में हो, तो कैसे सुधरेंगे प्रदेश में शिक्षा के हालात, कैसे सुधरेगा उसका स्तर, ये समझने की कोशिश। अनीता हमारे साथ अगली दर्शक। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं मैम, क्या कहेंगे आप? जी हाँ जी, मेरा तो कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जैसे मानो कि खिलौना बना लिया है सरकार ने जी। क्योंकि जैसे कि गेस्ट टीचर को कहा कि इनको हटाना है, उनको तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको रखेंगे, और जो नियमित भर्ती है उसको ये लगातार लेट करते जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि सरकार की मंशा है कि हमेशा हम जो है हाई कोर्ट की खिलाफ ही जाएंगे, इसके हक में कोई काम नहीं करेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया अनीता आपका। हमारे साथ गोविंद फोन लाइन पे हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। गोविंद जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखो
समस्याएं खड़ी कर गए हुड्डा साहब। इन्होंने बनते ही सार पहले हफ्ते हुड्डा साहब के हटते और मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बनते ही बाद इन्होंने मुर्दाबाद चालू कर दी। मैं रोहतक गया, कार्यक्रम में था किसी में, वहां भी इन्होंने मुर्दाबाद की, फतेहाबाद में भी इन्होंने मुर्दाबाद की, और पंजाब की तर्जों की बातें करते हैं। तो पंजाब में नौकरी ले, राजस्थान की, हरियाणा का कानून तो हरियाणा में चलेगा। इतनी घटिया भाषा बोलनी, मुर्दाबाद बोलना, ये गुरु है, गुरु और शिष्य का क्या जाएगा। बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। अशोक हमारे साथ अगले दर्शक गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप। मैडम, टीचरों की कोई कमी नहीं है, बस कमी है सरकार की इच्छा शक्ति की। अगर सरकार चाहे तो इन गेस्ट टीचरों को भी पक्का कर सकती है, और साथ के साथ जो पात्र अध्यापक इतने दिनों से अनशन कर रहे हैं, इनको भी ज्वाइन करवा सकती है। सिर्फ और सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि हरियाणा के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, वो चाहती है कि ये बच्चे ऐसे ही रहें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। पलवल से सपना हमारे साथ फोन लाइन पे है। सपना जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, मैं ये, हाँ जी, हेलो जी जी सपना जी अपनी राय रखें आप। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी सरकारें आती हैं, कभी कोई किसी को हटा देता है, कोई सरकार किसी को हटा देती है, ये इनका खेल सा होता है। टीचर एक भविष्य बनाता है, एक जीवन में अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। वो खुद इतनी परेशानियों से कैसे लड़ेगा, जब वो इतनी परेशानियों से लड़ेगा तो वो बच्चों के साथ कैसे करेगा, और जब न्याय नहीं कर पाएगा, बट अपने परिवार को नहीं पाल पाएगा। आज हम रोजी रोटी के लिए घर से निकलते हैं और जाके पता चलता है कि हमें कल निकाल दिया जाएगा, तो हमें कितना डर चढ़ा रहता है कि जो रेगुलर होते हैं वो भी हमारी तरफ निकलते हैं, आप तो कल निकल जाओगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सपना जी। तो शिक्षकों को अपने भविष्य की भी चिंता होती है। अगले दर्शक हमारे साथ कुलदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका सर, बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। जी सर, ये मैम ये जो सरकार है इसकी नीयत साफ नहीं है जी। ये 322 दिनों करने का जो ऑर्डर दिया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है जी। 38 में पद बहुत खाली है जी। जेबीटी के लगभग 11,000 पद भी खाली है जी। सरकार की नीयत साफ नहीं है जी, सरकार नहीं चाहती कि कोई भी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ गुड़गांव से राम फोन लाइन पे हैं। राम जी स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी, अभी कुछ समय पहले एक हमारे सीएम ने धरना दिया था जी, और हमारे कुछ नेता लोग अभी ये कह रही थी कि भाई सीएम होकर धरना दे रहा है। जब जनता के हित के लिए अगर कोई धरना दे, जनता के हित के लिए कोई अगर छापा लगाए और ये कहते हैं कि भाई ये कानून नहीं है, कानून इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, तो कानून में भी त्रुटियां हैं और इसको भी दूर करने की जरूरत है। जब ये जनता देगी कि भाई हमारा सीएम है, ये धरना क्यों दे रहा है, तो आगे आने वाले समय में तो फिर आप ये अगर करोगे तो फिर तो ऐसे नेता ऐसे ही करेंगे फिर। बिल्कुल, चलिए राम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक नीरज हमारे साथ गुड़गांव से। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर, क्या कहेंगे आप। हाँ जी मैम, मैं नीरज बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी सुन पा रहे हैं आपको, बताएं। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो देश की जनता है उन्होंने बिल्कुल पागल समझ रखा है, बिल्कुल जनता को। 42 साल इन्होंने उम्र कर दी, 45 साल तक उम्र इंसान सोचता रहता है मैं लग जाऊंगा, लेकिन लगता नहीं है। 5-5 साल लोगों को फार्म भरे हो जाते हैं, लेकिन क्या मिलता है उनको, कुछ नहीं होता। पता लगता है वो टेस्ट के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया। हिसार से हमारे साथ रणबीर जी फोन लाइन पे हैं। रणबीर जी स्वागत है आपका, बताएं। चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया। ईश्वर हमारे साथ अगले दर्शक। ईश्वर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। चलिए लगता है इनसे भी संपर्क हमारा टूट गया, कुछ तकनीकी दिक्कतें। लेकिन सिरसा से हमारे साथ भगवान दास जुड़ चुके हैं। भगवान दास जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप। तो लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें लगातार बनी हुई है, लेकिन तमाम दर्शक जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सवाल जेबीटी शिक्षकों का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक शिक्षकों का जो वर्ग है वो सड़कों पर है या न्याय की आस लगा रहा है। इससे पहले आपने देखा कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, गेस्ट टीचर्स हो, लगातार अपनी मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शीशपाल हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे हैं। शीशपाल जी स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहता हूँ जी, जितने जोर शोर से जी सर मैं ये बताना चाहता हूँ जितनी जोर शोर से ये बीजेपी सरकार आरक्षण की बात करती है जी, जितनी जोर शोर से भूमि अधिग्रहण की बात करती है और इतनी जोर शोर से बच्चों को भविष्य की बात करे,
टीचर्स की बात करें जी तो कितना बढ़िया हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कुछ लोग इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की कमी बता रहे हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। रणधीर हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए सर। मैम, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, ये एक ड्रामा करण लग रहे हैं, सतत प्रक्रिया होती है सरकार की। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये नकली सिलेक्ट हुए हैं, फलाने हुए हैं, ये सारे बाद में भी निकाले जा सकते हैं। कोई लाइसेंस थोड़ा ही होता, कोई गलत भर्ती हो जाए तो। ये तमाशा कराने लग रहे हैं, इनको कुछ पता है नहीं। दुकानदार टाइप लोग आके हुकूमत में बैठ गए, गांधी जी को गालियां देना, फलाने को गालियां देना, शहीदों का अपमान करना, तमाशा बना रखे हैं इन लोगों ने तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुद्दे की गंभीरता, संवेदनशीलता को सरकार नहीं समझ रही है। हमारे साथ फतेहाबाद से फोन लाइन पे कॉलर सुरजीत जी जुड़ गए हैं। सुरजीत जी, स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, एक तहसीलदार नायब तहसीलदार के ऑफिस के आगे न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा होता है जी। तो उसके बाद में जिला 20 डिप्टी कमिश्नर होते हैं। सरकार के अंदर रहने के बावजूद इतने बड़े अधिकारी फैसले हम लोग आम जनता जो है इन अधिकारियों के पास जाते हैं जी और ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद में भी जिला अधिकारी जो है उस फैसले पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेते। ऐसा हम मेरे अंदर फतेहाबाद के अंदर सिविल सर्जन फतेहाबाद डॉक्टर एस.बी. कंबोज सिविल फतेहाबाद के अंदर है। हमने हेलो जी फर्स्ट सीएम विंडो फतेहाबाद के अंदर जब शुरुआत की गई थी तो सीएम विंडो के अंदर एक मामले की जांच के लिए सिविल सर्जन से संबंधित केस था। बिल्कुल। चलिए सुरजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली दर्शक सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। हेलो जी मैम, बताएं। नमस्कार जी। जी जी वजह से ये पत्र बार बार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि गेस्टों को हटाकर हमें लगाओ। तो बेस्ट टीचर इतने साल से लगे हुए हैं, उनकी उम्र भी अब वो वेद हो चुके हैं जी। यही है कि इन दोनों का समाधान करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट रखवा दी। बिल्कुल, जो दो ऑनलाइन टेस्ट में दो क्लियर हो जाए, चाहे वो गेस्ट है चाहे वो पत्र जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका। ईश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है, बताएं सर क्या कुछ राय रखते हैं आप। जैसे छात्र अध्यापक और गेस्ट अध्यापक के बीच में जी। ईश्वर जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। आप कॉल कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें कॉल करके, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हरियाणा की आवाज के साथ। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा जेबीटी शिक्षकों का, जिनको न्याय की उम्मीद लगातार सरकार से बनी हुई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट ने 322 दिनों में जो टीचर्स की भर्ती के आदेश दिए थे, 700 दिन हो चुके हैं लेकिन इनकी भर्ती नहीं की गई है।
बावजूद इसके आपको बता दें कि इससे पहले भी कंप्यूटर टीचर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार बाखबर बनी हुई है। अगले दर्शक हमारे साथ मोहन जुड़े हुए हैं। मोहन जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और मुद्दा भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संध्या हमारे साथ फोन लाइन पे है। संध्या जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। संध्या जी सुन पा रही हैं आप? मैं 6th क्लास में हूँ और हमारी बुक्स इतनी महंगी है और हमारी पढ़ाई इतनी महंगी है। चलिए, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर चूंकि जेबीटी की टीचर्स अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसकी अवहेलना की जा रही है। रमन हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर हैं। रमन जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन कॉलर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ लगातार। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। इस मुद्दे पर लेकर, इस सवाल को लेकर आपकी क्या राय है? जब शिक्षक वर्ग का भविष्य ही अधर में है तो कैसे शिक्षा के हालात सुधरेंगे? श्यामलाल से जान लेते हैं। श्यामलाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। चलिए, रमन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? रमन जी अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें लगातार बनी हुई है, लेकिन सवाल आज का ये है कि प्रदेश में शिक्षकों को जब अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है तो कैसे सुधरेंगे प्रदेश में शिक्षा के हालात? क्या ये जो स्तर है वो लगातार और भी गिरता जाएगा? इन तमाम लोगों के मसलों पर आप क्या सोचते हैं? यही राय टटोलने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। गुड़गांव से अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जेबीटी टीचर्स अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं और इस बीच दिल्ली से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है शिशपाल जी आपका, बताएं। हाँ नमस्कार सर। सर मुझे थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। जी बताएं। मैं ये बात रखना चाहता हूँ। जी सर। जी सर हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात रखें। हरियाणा सरकार का इतिहास है, कोई भी आप भर्ती उठा के देख लो सर, इतने अयोग्य टीचर भर्ती करते जो दूध बेचने वाले थे उनको टीचर बनाया हुआ है। जिनके पास डिग्री नहीं है उनको टीचर बना दिया गया, डिग्री बाद में दी गई है। तो हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के बच्चे, गरीब बच्चे वो पढ़ लिख के आगे आए। इनके अपने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे, वो प्राइवेट स्कूल में बढ़िया शिक्षा ले रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। इनको जड़ काटनी है तो केवल गरीब बच्चों की काट रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। बहुत शुक्रिया शिशपाल जी, वक्त की यहाँ बेहद कमी है, लेकिन संक्षेप में हम चाहते हैं सभी दर्शकों से कि अपनी राय रखें। और हमारे साथ इस बीच करनाल से लक्ष्मण दास जी फोन लाइन पे हैं। लक्ष्मण जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। चलो, इस बीच श्यामलाल हमारे साथ फोन लाइन पर। श्यामलाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? हाँ, जो जेबीटी का मसला जो ये हल नहीं होके दे रहा है जी, इसके अंदर सरकार की इच्छा शक्ति जो है ना वो हो, विभाग, सरकार अगर ये ईमानदारी से सही रैशनलाइजेशन करके पोस्टें निकाले, इसमें गेस्ट टीचर भी और ये जो पात्र अध्यापक हैं ये सब एडजस्ट हो सकते हैं, केवल इच्छा शक्ति नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। रविंद्र हमारे साथ भिवानी से फोन लाइन पे हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी रविंद्र जी बताएं। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें जिनकी वजह से रविंद्र से स्पष्ट बातचीत नहीं हो पा रही। नीरज का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ गए पानीपत से। नीरज बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे आप? मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ये जो जेबीटी टीचरों को सरकार धक्के खुआ रही है, बड़ी मेहनत से जिन्होंने आज टेट क्लियर करके और अपनी पूरी दिन रात एक करके क्लियर किए हुए हैं, तो मैम ये कहीं तो ऐसे हैं टीचर्स हैं जिनकी एज जो अजी कंप्लीट हो चुकी है जी,
और मैडम जी अब उनको बस आखिरी मौका दीजिए, नहीं ज्वाइनिंग दी गई तो जल्द से जल्द ही उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उनके भविष्य को लेकर भी तमाम सवाल हैं। श्यामलाल एक बार फिर से हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। बताएं सर, क्या कहेंगे आप? हाँ नमस्कार मैडम जी। हाँ मैं ये कह रहा था, ये सरकार टीचर के ऊपर राजनीति करती है जी। राजनीति करने से नहीं काम चलेगा, भविष्य में बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। हेलो जी। हाँ बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। एक सरकार आती है, दूसरे टीचर को हटा देती है, फिर आती है, दो टीचर हटा देती है, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वक्त की यहाँ पर अब बेहद कमी है, लिहाजा जल्दी से आप फोन उठाएं, हमें बताएं आज के इस मसले पर आपकी क्या कुछ राय है। सुनील हमारे साथ भिवानी से जुड़ गया। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार सर, कहें। मैं ये बताना चाहता हूँ मैडम जी, क्लास टीचर 9-10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और वो सही पढ़ा रहे हैं। हाँ। और जो जेबीटी की भर्ती की थी 2011 में, उसमें 1101 को छोड़ के सभी फर्जी पाए गए हैं कोर्ट में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन कुमार सिरसा से फोन लाइन पे हैं। रमन जी स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जब टीचर ये हड़ताल कर रहे हैं करनाल में जी, ये इनसे पूछे जो और टीचर लगे हुए पहले जी, वो बच्चों को पढ़ाते भी तो नहीं जी। सरकारी स्कूलों की आप कंडीशन देखो, बुरा हाल है कंडीशनों में। टीचर उनकी तरफ नहीं ध्यान देते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर वो पढ़ाने वाले होते तो प्राइवेट स्कूल नहीं होते हमारे देश में इतने। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। महेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा ये कहना है जी आपके माध्यम से कि सरकार को ये गेस्ट जो लगे थे केवल 3 महीने के लिए लगे थे और इनको आज तक 9 साल हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के इतने फैसले आ चुके हैं फिर भी नहीं हटा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि सरकार जब भी हटाने की बात करती है तो ये तभी प्रेशर बनाकर और तभी धरना प्रदर्शन कर देते हैं। तो सरकार को कानून के अनुसार चलना चाहिए, ना कि इन धरने प्रदर्शन के दबाव में आकर असंवैधानिक कदम उठाने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप पानीपत से हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी, मैं पानीपत से सन्नी शर्मा बोल रहा हूँ। मैं कटरा सरकार को बोलना चाहता हूँ ये जो गेस्ट टीचर का जो बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, मेरी मतलब इनसे गेस्ट टीचर चाहे IAS बन जाओ तो इनको पंचकूला में कोठी मिल जाओ, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें हमारा मोटिव पूरा हमें ये चाहिए कि हमारी जवानी हर हाल में होनी चाहिए। ये गेस्ट टीचर से कुछ भी बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और कमोबेश सबकी जो है प्रतिक्रिया अलग थी। कुछ लोग जेबीटी टीचर्स के समर्थन में बोल रहे थे, कुछ का ये कहना था कि सरकार को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। अब ये देखना सरकार की प्राथमिकता होगी कि कैसे इस पूरे मसले को सुलझाया जाता है, क्योंकि जेबीटी टीचर्स लगातार न्याय की आस लगा रहे हैं। और कमोबेश न सिर्फ जेबीटी टीचर्स, अगर कंप्यूटर टीचर्स की भी बात करें, गेस्ट टीचर्स जो आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तमाम चीजों से उभर कर प्रदेश सरकार कैसे शिक्षा के हालात बेहतर करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो उसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।